दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला पहाड़ में लोहे का भंडार है। इन पहाड़ों से निकलने वाले पत्थर से लोहा निकल रहा है। इसको लेकर एक कंपनी अब भी विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से कंपनी लोहा निकाल रही है, लेकिन बची हुई लाल मिट्टी का एक बड़ा विशाल पर्वत कंपनी के लिए मुसीबत बन खड़ा हुआ है। इस मुसीबत का पीछा छुड़वाने के लिए आर्सेलर मित्तल कंपनी आसपास के गाँवों किसानों से जमीन समतल करके उन्हें देने की बात कर रही है और बड़ी बड़ी मशीनों से गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं और लाल मिट्टी को दफन करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले में धुएं का गुब्बार गांव में देखा जा सकता है। कंपनी की कार्रवाई के विरोध में आज कम्युनिस्ट पार्टी एवं आदिवासी महासभा ने मोर्चा खोल दिया है और विशाल रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और खेतों को दफन की गई लाल मिट्टी को खोदकर वापस ले जाने की मांग की गई है। आदिवासी महासभा के सचिव ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के किसानों को बहला फुसलाकर उन्हें पुणे दाम में कंपनी की जमीन पूंजीवादियों ने खरीद ली है और जहरीली मिट्टी डंप करने की काम अब शुरू कर दिया गया है। छात्र संगठन बावन नाटेन महाराज बावन नाटेन महाराज बावन नाटेन महाराज लड़ेंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कुंदेली गांव में आर्सेलर मित्तल कंपनी द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उस गांव में डाला जा रहा था और वहाँ पर किसी पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा वहाँ के ज़मीन को खरीदे गया है आने पौने भाव में और ख़रीद करके मित्तल कंपनी को बेचा है। तो वहाँ पर गांव वाले उस चीज़ का उनको उतना ज्ञान नहीं था वहाँ पर किस तरीके का तकलीफ होगा और वहाँ पर गांव वाले रसूखदारों के द्वारा जो बहलाने फुसलाने से एक आदमी ने 22 एकड़ ज़मीन दी है, एक ने 4 एकड़, एक 5 एकड़, एक और 2 एकड़। 22 एकड़ वाले को 75,000, 4 एकड़ वाले को 2 लाख और 5 एकड़ वाले को 30,000 इस टाइप का दे के जो है वहाँ ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीदने के बाद में वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ को डाल रहा था। गांव वाले नहीं समझ पाए थे शुरू में, लास्ट में वहाँ इतने धूल उड़ने लगे, इतने खेत पसाल घर द्वार सब जगह धूल उड़ने लगे तो गांव वाले समझ गए कि ये हमारे लिए घातक है, अच्छा नहीं है। तो गांव वाले उस चीज़ का स्मरण करते हुए यहाँ के स्थानीय विधायक के पास गए, बीजेपी वाले नेताओं के पास गए, कई जगह गए, जो समाज प्रमुखों के पास में गए, किन्हीं के द्वारा उनको सहयोग नहीं मिला। अंत में आदिवासी महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी के पास आए कुंदेली गांव वालों ने और हम लोगों ने उनके गांव में गए और बैठे और उनकी वास्तविकता को जाने और वहां निर्णय लिए कि गांव वालों के समक्ष में इसको रोकना है और गांव वाले का सहमति के बाद में हम लोगों ने ज्ञापन बनाने का सौंपने का निर्णय लिए पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से और हम लोग कलेक्टर को दे रहे हैं, ज्ञापन बनाए हैं। आदिवासी महासभा के तरफ से गांव वालों की ओर से ये मांग है कि जिस तरीके से वहां पर उस अपशिष्ट पदार्थ को लाकर डंप किया है उसी रास्ते से उस अपशिष्ट पदार्थ को निकाल करके लेके जाए और वहां की गांव का जो भी जमीन में डाला है उसको साफ सफाई करके दे। ये हमारा आदिवासी महासभा का मांग है। इस मांग को अगर नहीं मानता है प्रशासन, भ्रष्टाचार प्रशासन और भ्रष्टाचार नेता लोग, यहाँ दलाल लोग, और उसके लिए फिर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा उग्र आंदोलन करते आई है और करेगा। यहाँ पर पुनः बूमकाल विद्रोह चालू हो जाएगा। वहाँ पर हमारा फिर कानून कायदे वाला कलम नहीं चलेगा, फिर तीर धनुष पर्चा वाला कलम चलेगा, फिर मसाल की जुलूस और फिर आपका क्रांति का यहाँ पर कलम चलेगा और इंकलाब जिंदाबाद लिखेंगे उस कुंदेली गाँव में। आज यहाँ पर हम लोग कतियाराज चौक से पद यात्रा करके हम लोग कलेक्टर साहब को विज्ञापन सौंपेंगे। वो आर्सेलर मित्तल कंपनी का मुद्दा है, वो जो है बेलाडीला से ला के आश्रित ग्राम कुंदेली में डस्ट वहाँ पर डंप किया जा रहा है, उसका विरोध में यहाँ पर विज्ञापन आज सौंपा जा रहा है मित्तल कंपनी के विरोध में। वहाँ पर डस्ट वहाँ डंप हो रहा है कि वहाँ पर इतना लोगों को परेशानी हो रहा था कि पूरा धूल उड़ रहा था पूरा। वहाँ पर लोग बाग खाना बना के कहीं गाड़ी घोड़ा चल रहा तो उस समय दूर जाके खाना खाते थे और ना धो कर आके कपड़ा उपड़ा जो सुखाते थे उसमें भी धूल बैठता था। वो परेशानी को देखते हुए लोग वहाँ पर यहाँ पर डस्ट को यहाँ गिराने नहीं देंगे करके इन लोग
बीजेपी से सहयोग मांग के देके और एमएलए लोगों के पास जा के देखे और जिला प्रशासन तक लिखित में भी देखे इनका बात को इनको पूरा नज़रअंदाजा किया गया है। इसीलिए अब इन लोग सिर पकड़ के रो रहे थे कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय ही हो रहा है, हमारे बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है करके हमको खबर मिला है। तो फिर हम लोग भी पार्टी की ओर से इनका साथ देने का बात रखे हैं, वो भी तो हमारी ही जनता है। हम और एक बात कहना चाहते हैं कि सर असलर्स मित्तल कंपनी का असली माल को तो ले जा रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं कि हम लोग विरोध तो नहीं कर रहे ना, वो तो असली माल को ले जा रहे हैं, वो दूल को भी ले जाए, हमारा कहना ही है दूल को भी ले जाए। लेकिन वो दूल से इतना नुकसान है, उस डस्ट से इतना नुकसान है, हम लोग खेती किसान करने वाले लोग हैं और खेती भी नहीं कर पाएंगे कि उस खेत में पूरा उस पर दूल बैठ जाएगा और उस लाल पानी से पीड़ित है। उस गांव के किसान लोग बहुत लोग पीड़ित हो रहे थे, इसलिए उस असलर्स मित्तल कंपनी वाले डस्ट डंप कर रहे थे, उसको पूरा गांव वाले उस कमलपुर पंचायत के लोग और आसपास के गांव के लोग पूरा उसको टोटल ही वहाँ पर लाना बंद करेंगे, ऐसा उनका मांग है। लाल मिट्टी से नुकसान यही है, अब देखिए कि उस मिट्टी थोड़ा सा पैर में या कहीं हाथ में आप होगा तो उसको धोने से भी साफ नहीं होता है और खेत में जाने से हमारा खेती उती करते हैं ना, धान बुनाई करते हैं, वो भी नहीं उगता है, खराब हो जाता है और पेड़ पौधे भी उससे नुकसान है, वो भी नहीं उगता है। ये है उससे जहरीला मिट्टी है। अर्सलाल मित्तल कंपनी द्वारा कुंदेली गांव में जो है अपशिष्ट पदार्थ जिसको लाल जहर के नाम से जाना जाता है, वो उसको ला करके डंप कर रहा है कुंदेली गांव में। और आदिवासियों का जमीन में तो वो डंप नहीं कर सकता, पर कोई किसी आदिवासी के द्वारा उस जमीन को खरीदे गया है होने पोने दाम में और उनके माध्यम से जो है उनको जमीन उपलब्ध कराया गया, जिसमें अर्सलाल मित्तल द्वारा आकर के वहाँ पर जो डस्ट को लाल जहर को डंप कर रहा है। गांव वाले शुरू में समझ नहीं पाए स्टार्टिंग में, बाद में जब उनको वो मिट्टी हाथ पैर में लगा, घर धूल में हुआ, पानी में लगा, जब उसके बाद उनको उसकी प्रतिक्रिया समझ में आया कि जहर कितना खतरनाक भयानक हो सकता है। तो उसके बाद गांव वाले देखे, बहुत दिन तक देखने के बाद उसका वास्तविकता को जानने के बाद में फिर कंपनी को मना किए, उन लोग गांव वाले मिल के रोके और जो जमीन लेकर के कंपनी को बेचा उनको भी बुला के रोके, पर उनके द्वारा उस गांव वालों का एक नहीं सुने, बल्कि जो जमीन लिया है वो व्यक्ति के द्वारा गांव के लोगों को मार काट करने का धमकी भी दिया उनको कि वो डंप यही होगा और डालेगा लाल जहर, इसको आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, जब बोलोगे तो आप लोगों को मैं बाहर से आदमी ला के मरवाऊंगा, ऐसा करके और जो जमीन लिया है वो आदमी का कहना है। तो इस तरह का उनको जो है गांव वालों को डराया धमकाए और गांव वाला उसके बाद स्थानीय विधायक के पास गया, समाज प्रमुख के पास गया, कई नेता पार्टी के नेताओं के पास